शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है। आज पैंतीकुस के दिन, आज पैंतीकुस का रविवार है। बहुत ही स्पेशल दिन है आज। और आज के दिन हम सब पर शालोम की उपस्थिति, परमेश्वर की शांति हम पर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। और आज के दिन जो था वो पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा। जैसे कि हमने, आपको पता है, ऊपरी कोठरी पर ये लोग सब लोग जुड़ मिले हुए थे। और आज के दिन ही जो है वो कलीसिया की स्थापना हो गई, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतर गए तो परमेश्वर। और आज एक बहुत स्पेशल दिन है कि आज के दिन ही इस धरती के ऊपर जो है वो कलीसिया की स्थापना हो गई, कि परमेश्वर का आत्मा और मनुष्य एक हो गए। हालेलुया। और वो भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कारण ये सब हुआ। और प्रभु की मृत्यु के कारण ही जो है वो हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना हुई। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मेरे साथ है, ना केवल वो साथ है पर हमारे अंदर है। तो आज का दिन हम बिताएंगे प्रभु की स्तुति करते हुए। और अगर किसी को भी कोई भी आपके सामने वो है, गवाही है इन इन 50 दिनों की, बहुत ही प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों ने 50 दिन जो है बहुत ही अद्भुत रीति से बिताए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज सुबह भी जो है हम लोग एक इसमें रहेंगे, पेंतिकुस्त के दिन के जोश में जिसे कहना चाहिए। और मैं इस समय एक गाना हम लोग सुनेंगे मोनिका से, मोनिका वर्मा से। अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो हम लोग उसको रिकॉर्डेड वाला भी चला देंगे। परंतु मोनिका, मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं तो डालें, कि किस तरह से ये 50 दिन आपके बीते अप एंड डाउन में, परंतु फिर भी प्रभु ने बहुत सिखाया है। तो ये समय होगा कि हम छोटी छोटी गवाहियां अपनी देंगे, और उस गवाही जो है वो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। परंतु हम अपने दुश्मन का कहना नहीं मानेंगे, पर हम अपने होली स्पिरिट का, प्रभु यीशु का कहना मानेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मोनिका। जय मसीह की सबको। जय आवाज आ मसीह। रही है ना आंटी साहब? हाँ, आ रही आ रही। जी आंटी। और ये पिंतेकुस्त का दिन आंटी जब आज आ गया और हम लोग 50 दिनों से, पिछले दिनों से जुड़ रहे हैं। और भले ही हम एक दो बार नहीं जुड़ पाए बीच में, लेकिन इन 50 दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है। कि जैसे कि जब हम लोग ने 4 महीने का उपवास प्रार्थना रखी थी, उस वो समय मेरा बहुत अच्छा था। और उसके बाद से पता नहीं क्या था, एक बहुत मतलब कि डाउनफॉल सा जैसे कहेंगे, एक मेरे आत्मिक जीवन में आ गया उसके बाद से। लेकिन इन 50 दिनों में परमेश्वर ने फिर से मुझे खड़ा किया है उठा करके। और परमेश्वर फिर से अपने सपनों और दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा बात की। और मैं उपवास इतने दिनों से नहीं रख पा रही थी, मैं सोचती थी रखूंगी लेकिन नहीं रख पा रही थी। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने फिर से सहायता की कि मैं अब उपवास भी रख पा रही हूँ, प्रार्थना कर पा रही हूँ। और परमेश्वर ने, मैंने देखा मेरे अंदर बोझ बहुत ज्यादा दिया प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए, इन 50 दिनों में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब इसके पहले जब हम लोग स्तुति करेंगे, परमेश्वर ने मुझे अभी एक वचन दिया है, इसको मैं पढ़ूंगी। जी। जो कि कुलुस्सियों के 2 अध्याय में मिलता है, जिसकी 14th और 15th वर्स है। मैं पढ़ दूंगी। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे इस वचन में यही देखते हैं कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु है, वो जो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे लिखा था, हमारे विरोध में लिखा था, प्रभु ने उसको मिटा दिया है। और सिर्फ मिटा नहीं दिया, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
पाप और मृत्यु पर जयवंत है और हम उसमें होकर जयवंत से बढ़कर हैं। हालेलुया। और हम सब आइए, आज जबकि पिन्तेकुस्त का दिन है और हम सब अपने मुंह को खोलकर, हाथों को उठाकर, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम उसके विजय उत्सव को मनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आओ आओ मनाए विजय उत्सव, आओ आओ मनाए विजय उत्सव। वो जी उठा है, यीशु जी उठा है, प्रभु जी उठा है, राजा जी उठा है। आओ आओ मनाए विजय उत्सव, आओ आओ मनाए विजय उत्सव। वो जी उठा है, यीशु जी उठा है, प्रभु जी उठा है, राजा जी उठा है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा स्वामी, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है। आओ आओ बनाए विजय उत्सव, आओ आओ बनाए विजय उत्सव। वो जी उठा है, यीशु जी उठा है, प्रभु जी उठा है, राजा जी उठा है। दो स्वर्गदूत आए समाचार देने को, दो स्वर्गदूत आए समाचार देने को, तुम जीवित को, तुम जीवित को, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है। आओ आओ मनाए विजय उत्सव, आओ आओ मनाए विजय उत्सव। वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए। आओ आओ बनाए विजय उत्सव, आओ आओ बनाए विजय उत्सव। वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद चेले फलों वरदानों से भरने लगे, फलों वरदानों से भरने लगे। अद्भुत काम करने लगे चेले, अद्भुत काम करने लगे। पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद चेले फलों वरदानों से भरने लगे, फलों वरदानों से भरने लगे। अद्भुत काम करने लगे चेले, अद्भुत काम करने लगे। आओ आओ मनाए विजय उत्सव, आओ आओ मनाए विजय उत्सव। जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है।
हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा स्वामी, वो जी उठा है, वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, आप मृतकों में से जी उठे परमेश्वर। सच में प्रभु, आप प्रभु मृत्यु का कोई जोर नहीं चला प्रभु। प्रभु मृत्यु की जय ही नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप पाप मृत्यु पर जयवंत परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते कि हम ऐसे परमेश्वर को वर्शिप करते जो जीवित परमेश्वर है। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा करते परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह। हम आपको महिमा आदर सम्मान देते प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप योग्य हैं प्रभु, आप योग्य हैं परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है, आप सच्चे परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। वो जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है, प्रभु जी उठा है, यीशु जी उठा है, राजा जी उठा है, यीशु जी उठा है। धन्यवाद करते, हम सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। मोनिका थैंक यू। जब हम लोग इस प्रकार से प्रभु की स्तुति करते हैं और इस प्रकार से गवाहियां देते हैं, तो इससे जो है सचमुच में ये भी एक तरह का प्रशंसा का समय होता है, स्तुति प्रशंसा का समय होता है, आराधना का समय होता है। और ये अब समय है कि कोई भी जो है, मैंने बहन निर्मला वर्मा जो है वो अपनी गवाही देंगी, और उसके बाद जो है प्लीज आप लोग को भी जो भी प्रभु के लिए कहना है, पेंतिकुस्त के लिए कुछ कहना है, प्रभु के इन दिनों में जो कुछ भी आपको आशीष मिली है, आप उसको जरूर से शेयर करें। और जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो उससे प्रभु को महिमा मिलती है और उसकी स्तुति होती है। जी हाँ निर्मला। निर्मला है क्या? नहीं आंटी, वो नहीं दिख रही हैं। नहीं है ना? नहीं ओके, नहीं। कोई बात नहीं। कल मेरी उनसे बात हो रही थी। प्लीज कोई और भी, मैंने इसलिए ओपन रखा है कि आप लोग बोले, और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए बताएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे इस प्रकार से। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की स्मिता। आ, मैं भी अपनी गवाही देना चाहती हूँ। पिछले दिनों में जब हम लोग ये पेंतिकुस्त का विजयोत्सव मना रहे हैं, तो सचमुच हाँ, हर दिन लगभग मेरे लिए बहुत आशीषित रहा। हर दिन प्रभु मेरे लिए जैसे उसने नए नए द्वार खोले। और अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, जब हमारा फर्स्ट फास्टिंग जब था, फास्ट का दिन था, उस दिन मेरी प्रभु से ही प्रार्थना थी कि प्रभु हमारे, जैसे कि हमेशा हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास हमारे जितने भी लोगों के बीच में हैं हम, और ये हमारी कलीसियाओं में और हमारे देश में प्रभु एक बेदारी लाए। और मेरी बहुत उस दिन में मन से प्रभु से ये वाली बातों के लिए प्रार्थना करते हुए, हम लोगों की कलीसिया में जबकि उस दिन कॉटेज मीटिंग थी और शाम को हम लोग गए, और अद्भुत रीति से उस मीटिंग में मैंने जबकि कलीसिया में मेरी बहुत इच्छा थी कि प्रभु प्रार्थना की आत्मा उंडेले, क्योंकि लोगों में मैं वो झील नहीं देखती थी प्रार्थना के प्रति, और प्रभु के प्रति वो उत्साह नहीं देखती थी। और उस दिन ऐसा हुआ, जैसे ही अंतिम प्रार्थना हुई,
पवित्र आत्मा मानो लोगों पे उतर आया। कुछ ही लोग बैठे थे, वो क्योंकि वो कॉटेज मीटिंग थी, लेकिन लोग आत्मा से भरकर रोने लगे और है ना मानो प्रभु के सम्मुख पश्चाताप करने लगे कि जैसे कि वे लगातार प्रभु से वो कहने उनके आत्मा से भरकर वो पश्चाताप करके कहने लगे कि प्रभु हाँ, हम आज से अपना जीवन प्रार्थना के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि उस दिन जो सब्जेक्ट था वो प्रार्थना का ही था। और वो अद्भुत परिवर्तन और प्रभु की जो उपस्थिति थी वो मैंने देखी, और एक बेदानी देखी उस दिन। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सब बातों के लिए। और इन दिनों में प्रभु लगातार कुछ न कुछ बात करता रहा। और अभी जब फास्टिंग भी हमने शुरू किया, रोज प्रभु कुछ न कुछ बात के लिए प्रभु सब्जेक्ट दे रहा था कि आज इस बात के लिए प्रार्थना करना है, आज इस बात के लिए। रोज प्रभु कभी स्वप्न के द्वारा, कभी नींद में ही कुछ बता रहा था सब्जेक्ट। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हमारे जीवन में भी न केवल जागृति आई है, लेकिन हमसे जो भी जुड़ रहे हैं या हमसे मुलाकात हो रही, वो लोगों के भी जीवन में वो जागृति देख रहे हैं। सो इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं भी प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जी और मैं भी इस प्रार्थना में जुड़ रही थी, और मैं कई टाइम से सोच रही थी कि मैं आंटी से शेयर करूं, लेकिन नहीं शेयर कर पा रही थी। और एक बार मैंने सपना भी देखा कि आंटी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि तुमने बहुत कुछ देखा लेकिन तुम शेयर नहीं कर रही हो। और मैं आंटी से बोल रही हूँ सपने में ही कि आंटी मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन मुझे बताने का आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मैं छोटे से समय में से ये बताना चाहती हूँ, जब आलेख भाई ने जब शेयर किया था, उस टाइम पे ही प्रभु ने बताया था नरमाया से कि राजमिस्त्रियों के समान बनो, कि वो हथियार भी पकड़े हैं और उस शहरपना को भी तैयार कर रहे हैं। और प्रभु ने एकदम से कहा कि तुम आत्मिक रूप से उस शहरपना को तैयार कर रहे हो। और जब उस आत्मिक तौर से उस शहरपना को तैयार करो, तो उसमें किसी प्रकार का होल नहीं आना है, किसी प्रकार की दरार अब नहीं रहना जानी है। क्योंकि कलीसिया में अब बहुत ऐसे काम हो रहा है इस 50 दिन में जो प्रभु ने काम किया है, चाहे गुप्त रूप से चाहे खुले रूप से, लेकिन हमें बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट होना है, क्योंकि अब प्रभु का काम शुरू हो गया है। अब प्रभु काम शुरू हो गया है, तो हमें आत्मिक रूप से, जैसे आंटी बोलते ना, हमारे 5 सेंसेस प्रभु बिल्कुल ऐसा प्रभु शार्प कर दे कि हम आत्मा में यूं करके पकड़ लें। और मैं इसी प्रार्थना में जुड़ी हुई थी। फिर प्रभु ने बात किया, जब आप यहेजकेल उसका 33 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ पहरे हुए अपनी ड्यूटी पर बैठ गए। और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आपको प्रभु बताए और आपने उसका पाप या किसी को अलर्ट नहीं किया, तो वो आपसे प्रभु लेखा लेगा। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि हम जितने भी जुड़े हैं और जितने आज नहीं भी जुड़ पाए, हम सबको प्रभु ने पहरे हुए की ड्यूटी दिया है। और प्लीज शांत रहे, जब प्रभु आपको उठाए तो हम प्रार्थना करने पाए। और इसी से रिलेट प्रभु ने हबक्कूक उसके दूसरे चैप्टर से बात किया, उसमें दिया हम विटनेस कर रहे हैं प्रभु को, कि हम पैरवे की ड्यूटी पे बैठे हुए हैं प्रभु। तो मैं यही यहाँ पे समझाना चाहूंगी, और प्रभु के द्वारा जो प्रभु ने मुझसे बात किया कि प्रभु ने जो हमें राजमिस्त्री बनाया है, प्रभु ने जो हमें पैरवे बनाया है, हम अलर्ट रहे हर एक बातों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु ने आंटी को सौंपी है। छोटी मोटी सेवा नहीं है, लेकिन हम इसमें जुड़ने के द्वारा बहुत कुछ सीखने पाते हैं। तो प्रभु दया करे, प्रभु हमें बुद्धिमान स्त्री बना, जैसा नीति वचन उसके 31 में लिखा हुआ है। तो प्रभु दया करे हर एक बातों के लिए, कि प्रभु हमें और जागरूक करे अपनी कलीसिया के लिए, कि जब प्रभु ने अब जो कार्य स्टार्ट कर दिया इन अंतिम दिनों में, तो प्रभु हमें भी उस जागृति के लिए हिस्सा बनाए, हथियार बनाए और अपने हाथ में रखे। सब बातों में केवल प्रभु को महिमा मिलने पाए। आमीन। आमीन आमीन। जी भाभी बहन, हाँ निर्मला बोलिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और मैं जब फ्राइडे को जिस दिन शालू और राउत भी आराधना करा रहे थे, और उस दिन मैं उठी, आराधना हो रही थी, तो मैं उठी तो थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा कि लेटे लेटे कर लेते हैं। फिर उसके बाद से एक बार जैसे लगा कोई मुझे मतलब झिझोड़ के उठा दिया कि उठ के बैठ। और मैं दांत धो रहा, लेकिन मैं उठ के बैठ गई, और फिर मैं रिलैक्स हो गई। उसके बाद से मैंने देखा कि ये जब आराधना का, जैसे चालू ने भी बोला था ना कि
कि जब हम जगे रहेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हाजिर रहेंगे, तो तब हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। और यही बातें जब वो इमरीन दीदी बता रही थी कि जो मुहा मुहा भर देंगे तो हम इसमें 50 दिनों में परमेश्वर हमें भर रहा है। और उसी समय जैसे मेरे वो हो गया, एकदम से मेरे आंसू अपने आप गिरने लगे, और जैसे कि मेरे मेरे कानों में कोई मतलब वो आवाज दे रहा है, और मैं देख पा रही थी कि मेरे काम कोई खड़ा है और आवाज दे रहा है कि अब वो वचन आया मेरे पास कि लूका लूका 10 का 41 वचन आया मार्था और मरियम का, कि तेरे सामने मतलब बहुत से रुकावटें आएंगे, और मेरे ही नहीं बल्कि जो इस 50 दिनों से हम जुड़ रहे हैं, हर एक मसीह के साथ ये हो सकता है कि इससे बहुत से रुकावटें आएंगी इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जागृति इसके द्वारा आने वाली है। तो बहुत से रुकावटें आएंगी जुड़ने के लिए, और प्रार्थना करने में, आराधना करने में बहुत सी रुकावटें चारों तरफ से आंधियां आएंगे, लेकिन तुमने जो इन सारी रुकावटों को इग्नोर करके, लेकिन तुमने जो उत्तम भाग चुन लिया है वो तुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। और हमें से क्या, वरन हर एक मसीह के साथ जो समय देता परमेश्वर को, जो प्रथम स्थान देता परमेश्वर को, उससे ये भाग परमेश्वर का कभी भी छीना नहीं जाएगा। उससे जो 50 दिन का आनंद है, जो विजय का उत्सव है, वो कभी छीना नहीं जाएगा। ये प्रभु ने मुझे बताया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगी इस बात के लिए। फिर जो कल हो रहा था, कल भी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, और जब प्रार्थनाएं चलने लगी, लोग प्रार्थनाएं चल रही थी, और उन प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। उन हाथों में हाथ उठा के देखा, मैं क्या मेरे दर्द नहीं हो रहा है, मैं हाथ को अपने इधर उधर करने लगी, मैंने कहा ये नहीं, बिल्कुल नहीं दर्द हो रहा है। और उसे परमेश्वर के वचन की गहराई को मैंने समझा, और मतलब बहुत ही आशीष पाई कल के वचन से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और ऐसे ही हम लगातार मिलते रहें, और ऐसे ही आनंद के साथ हम करते रहें, कभी लापरवाही ना करें। थैंक यू निर्मला। जब हम बता रहे हैं कि ये हुआ, तो हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जी जया, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुक्ति, जया, जी जी आंटी, बोलिए। जय मसीह की सभी को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाया है। जैसा कि पिछले दिनों में मैं बहुत इन बातों से शोकित रहती थी कि कैसे मैं परमेश्वर में बढ़ूं, और बच्चे हैं और चीजें हैं, ऐसे रहता था मुझे। लेकिन मुझे इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, और दर्शन भी दिए। दर्शन में बताया कि मैंने तुझे जयवन से बढ़कर बनाया है, तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, ऐसे करके मुझे बताया। और इन 3 दिनों में परमेश्वर ने मुझे उपवास भी रखने के लिए अनुग्रह किया है। जबकि मैं बहुत सोचती थी, काफी समय से उपवास 3 दिन का ऐसे नहीं पहले रहा करती थी, बट मैं इस बीच में नहीं रह पाई थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, मैं 3 दिन से उपवास रखा, और परमेश्वर ने इन 3 दिनों में विशेष करके इस बात को मुझे समझाया, जब परमेश्वर के चरणों में बैठी, कि कैसे अंतिम दिनों के लिए हमें तैयार होना है। अंतिम दिनों के लिए विशेषकर बहुत अच्छे से मुझे इस बात के लिए समझाया कि कैसे हमें बाट जोहनी है, उसकी बाट जोहने के विषय में बहुत अलर्ट किया, और बहुत गहराई से समझाया, और इस बात के लिए बताया कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति के विषय में बताया, हमें और गंभीर हो और तो आने की मुक्ति, आपकी आवाज कट रही है। कट रही है जी, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बोलिए। जी, तो और परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे विशेष करके इस बात पे भी कि तू वाणी कर, तू भविष्यवाणी कर, ऐसे बोल। तो इन दिनों में परमेश्वर मुझे 3 से 5 के बीच में जरूर जगा देते हैं, उठा देते हैं, और मैं 3 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ, और फिर मैं भविष्यवाणी करना शुरू करती हूँ। परमेश्वर मुझे बताते हैं किन किन बातों के लिए भविष्यवाणी करूँ।
तो मैं भविष्यवाणी भी कर रही हूँ, 3 से 5 में उठ जाती हूँ। कई बार नहीं मन होता है, भविष्यवाणी लेकिन मतलब अंदर कि आप दावा करने लगती है ना उन जी बातों जी 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 हाँ आंटी, जी आंटी, तीन प्लीज 3 से 5 के बीच में उठा देता है परमेश्वर और बोलता है कि तू भविष्यवाणी कर। जो जो विषय हैं तेरे, जो जिन 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 लोगों ने तेरे जानने वालों में से उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए भविष्यवाणी कर कि वे जी उठेंगे। और ऐसे करके तो मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर अंदर से बात करता है कि तो पहरुए के रूप में तुझे मैंने खड़ा किया है, तो उठ जा, उठ जा। तो ऐसे करके मैं उठ जाती हूँ। पहले नहीं उठ पाती थी, लेकिन परमेश्वर इन दिनों मुझे बहुत जागृति से भर रहा है। और जबकि मैं पहले थोड़ा वीक थी काम काज करने में भी, तो परमेश्वर इन दिनों बहुत अनुग्रह करते हैं। मैं घर के काम काज करते हुए, बच्चों को देखते हुए और प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए ऐसे करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आंटी इस समर्पण के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की मुक्ति। धन्यवाद दो, आपकी ये आराधना जो है स्वीकार की गई प्रभु के हाथ सामने। जी हाँ, जॉय जॉय मल, आप कुछ कहना चाहते हो? जय मसीह की दीदी। जी मैं भी कुछ गवाही देना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग कुछ 50 दिनों से प्रभु के जय उत्सव को मना रहे हैं। इन दिनों मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और जो डेली वर्शिप होती थी, और जैसे नेहा दावा करती थी, जैसे शादू ने दावे किए, वो उनसे मतलब लोमड़ियों वाला हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे भी बहुत आशीषित हुए कि हम अपने जीवन की कमियों को प्रभु से प्रार्थना कर सके कि हमारे जीवन से ये कमियां हटे। और हमने बहुत दावे किए अपने जीवन में, जिससे मैं बहुत आशीषित हुई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में जब विजय सकम प्रभु के मना रहे हैं, तो एक आनंद से भरी और उन वचनों से भरी, जैसे जैसे जो वचन प्रभु एक दिन पहले बताता था, वही सुबह वचन, जैसे आराधना मीटिंग लीड कर रही थी, तो यहोशू से वही वचन सुबह मैं इसमें सुनती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आत्मिक उन्नति भी हुई और एक आनंद मिला प्रभु का। और जैसे मैं प्रभु ने बात भी किया, दर्शन भी दिया, और जैसे मुझे कानपुर जाना था एक दिन पहले, लेकिन मेरे अंदर एक पीस नहीं थी कि मैं मीटिंग छोड़ के जाऊं। मतलब एक बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल सेट था कि हमें जाना है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि लेकिन मुझे दोपहर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी कि नहीं जाना है मुझे ये अपने पेंटिकॉस्टल चर्च का नहीं छोड़ के जाना है। हालांकि मैं संडे को कानपुर चर्च अटेंड करती, लेकिन एक मतलब शाम से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन और फिर एकदम से सतीश जी बोले कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तो मैंने कहा ये शायद अश्योरेंस है कि प्रभु चाहता है कि मैं नहीं जाऊं। और लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि बेटे ने कहा नहीं चलो मम्मी रुकेंगे, एक दिन आएंगे। फिर शाम को ही हमारी चर्च में भी लेडीज मीटिंग थी, तो मैंने कहा चलो वहां भी अटेंड कर लूंगी, दीदी की भी वहां पे भाभी के घर में सुन लूंगी, आपकी सैटरडे की मीटिंग मिस नहीं होगा कुछ। मैं मतलब एक उधेड़ बुन में सोच रही थी कि जाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि एकदम से मैंने अपनी भाभी को फोन भी किया कि मैं आऊंगी, लेकिन और ऐसे ऐसे एकदम से मेरे मोबाइल में मैसेज आया कानपुर चर्च का कि लेडीज मीटिंग कैंसिल है। तो मुझे एकदम से और अश्योरेंस मिल गया कि मुझे नहीं जाना है। और फिर मैंने एकदम से अपने बेटे को कहा और इनको कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि मैं जाऊं, और हम नहीं जाएंगे कानपुर। तो बेटा उदास हुआ थोड़ा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने एक हमें आशीषित बेटा दिया है। वो कुछ बोला नहीं कि जिद करके कि नहीं चलना ही है। तो उसने कहा ठीक है नहीं मम्मी, नेक्स्ट टाइम हम लोग चलेंगे। फिर मन में आया कि सतीश बोले तुम ऐसे क्यों करके चले, लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो गाइड करता है हमें कि जाना है कि नहीं जाना है ना। और फिर मैं कल सुबह बैठी थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था मतलब कल तो मीटिंग नहीं थी, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु क्या मैंने गलत किया, सही किया, बेटे का दिल तोड़ा, नहीं गई। लेकिन एकदम से आवाज आई कि नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन है, तुमको मेरी बेटी की मीटिंग अटेंड करनी है, मेरी दासी की। और मतलब आपके लिए प्रभु ने बोला कि नहीं इसके मीटिंग में तुम्हें बैठना है, और अच्छा है तुम नहीं गई।
और इसमें कोई वो नहीं है और ये सही डिसीजन है। तो प्रभु ने काफी देर मुझसे बातें की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो हर एक चीज में गाइड करता है। और कल मैं जब दोपहर की मीटिंग में बैठी, मतलब 2 बजे से पौने 2 बजे से बैठी थी, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ कल। इतना पीस, इतना शांति था पूरी मीटिंग के दौरान, और बहुत आशीषित हुआ। और मैं पूरा कंटिन्यू 5:30 बजे तक मीटिंग में बैठी रही। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि इन 50 दिनों में हम बहुत आशीषित हुए और बहुत आनंदित रहे प्रभु में। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद दो। और किसी को कुछ और अनुभव हुए हैं? थैंक यू वर्षा, जो आप बताना चाहते हो, या कोई गीत आपको मिला इन दिनों में, या कोई सपना प्रभु ने आपको दिखाया जिसके द्वारा कि हम दूसरों के सामने प्रभु की स्तुति कर सके? गीत तो दीदी गीत आते ही रहते हैं, मतलब प्रभु की स्तुति तो होती रहती है, अंदर से निकलती रहती है। जब जैसे उपवास में भी उस दिन थी, तो थर्सडे को, तो जैसे इमरिन दीदी ने बोला, तो पवित्र आत्मा का उस दिन थोड़ा मेरा सुबह मोबाइल ये वाईफाई बहुत डिस्टर्ब था, तो मैं इतना समझ नहीं पाई थी। मैंने दीदी से बाद में पूछा, सेम वही चीज मुझे प्रभु ने उपवास के दौरान यही प्रार्थना मैंने किया कि प्रभु इन दिनों, और प्रभु ने ये भी बताया कि इन दिनों मतलब हम लोग को अपने आप को खाली कर देना है बिल्कुल। जैसे पेंतिकुस्त का दिन हम मना रहे हैं आज, जैसे पवित्र आत्मा का दिन है उतरने का, तो मतलब ये मैंने महसूस किया कि प्रभु यही कह रहा है कि हमको अपना, हमारे दिलों में, हृदय में बहुत दीदी कचरे भरे पड़े हैं, मतलब बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। तो उस दिन उपवास प्रार्थना में यही आ रहा था कि हमें इन सारी चीजों को अपने हृदय से निकाल देना है, अपने को खाली कर देना है पूरा, एक खाली बर्तन। बस यही आवाज आ रही थी अंदर से कि खाली बर्तन है हम प्रभु, और आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए। तो ये चीज उस दिन आ रही थी थर्सडे को उपवास के दौरान। और गीत तो प्रभु ने बहुत सारे मुझे दिए, तो मैं उस टाइम गाती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मैं ये गलती करती हूँ, मैं लिखती नहीं। और लिख लिया करी वर्षा। जी जी थैंक यू जी सो मच। जी कोई और है? हम छोटा सबको टाइम देना जी जी चाहती हूँ। हाँ रेनू, आप कुछ कहना चाहते हो? भाभी मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए नीलम। हाँ, सबको जय मसीह। जय। और मैं बोलना चाहूंगी कि जो है, जैसा कि प्रभु कहता है कि मैं तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो जो इन दिनों मीटिंग में हम लोग सीख रहे हैं, प्रभु उन बातों को बता रहा है जो कभी न कानों ने सुनी, न आंखों ने देखी और न दिमाग ने कभी समझा। तो वो चीजें समझने को प्रभु के बारे में, मेन हमें प्रभु के बारे में, उसके प्रेम के बारे में समझने को मिल रहा, उसको और गहराई से जानने को मिल रहा। और उसमें प्लस जो श्रेष्ठ गीत है वो हमको प्रभु के और प्रेम के करीब लेकर गया है। जब से ये श्रेष्ठ गीत और ये मीटिंग चली है, हम लोग और प्रभु के करीब आ गए हैं। और अब जैसे सांसारिक बातें, सांसारिक चीजें हमारे ऊपर जैसे हावी नहीं हो पाती है, आती बहुत सारी है, मगर अब वो हमारे ऊपर हावी नहीं होती है कि हमारे अंदर घर कर जाए कोई भी बात, ये सब अब मायने नहीं रखता है। लेकिन मसीह का प्रेम घर कर गया है इन दिनों में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक बड़ी गवाही है कि मैं बहुत दिनों से सोचती थी, कहती थी प्रभु मुझे बाहर निकल के लोगों को बताना है, आत्माएं बचानी है, वो भी बहुत से लोग आपके वचन के भूखे प्यासे हैं, हमें जाना है। तो मैं नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मैं जाती नहीं थी कहीं बाहर ऐसे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे लिए प्रभु ने द्वार खोला कि मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ सुबह टहलाने ले जाते हैं। और जिस पार्क में मैं जाती हूँ, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत लोग आते हैं। और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो विरोधी टाइप के ये। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वहां मेरे साथ बहुत आश्चर्य कर्म किए कि बहुत सी ऐसी चीजें वहां चलती थी जो मुझे इरिटेट करती थी, बहुत तेज कानों में लगता था वो गाने सब जो प्रभु के विरोध में चलते हैं। लेकिन मैंने दावा किया कि इस मीटिंग में सुनो, जब मैं सीख गई दावा करना वचनों का, तो मैंने वहां पर दावा किया कि ये चीज नहीं होगी प्रभु। और सच में यकीन करिए आप लोग कि जब मैंने क्लेम किया, दावा किया, तो उस दिन से वो चीज खत्म गई वहां पर जो मुझे इरिटेट कर रही थी, जो ऐसे गाने बज रहे थे जो
मतलब कि प्रभु की संगति से जैसे लग रहा था कि अलग कर रहे हैं, बार बार हमारे मुंह में उगाने, लेकिन प्रभु ने खत्म किया वहां पर। और कुछ लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया जो कि बिल्कुल बहुत विरोधी थे, और वो ऐसे भूखे प्यासे जैसे प्रभु के पीछे दौड़ने लगते थे, वैसे ही मेरे पीछे पीछे आ रहे थे कि मुझे और बता दीजिए। हमने कहा अभी टाइम नहीं है, जिससे जैसे मिलूंगी मैं ऐसे वैसे आप लोगों को बताऊंगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आत्माएं बचाने के लिए भी द्वार खोला, अपने को जानने का भी मौका दिया इन मीटिंग्स के द्वारा। और प्रभु ने इन दिनों बहुत अद्भुत काम किया। एक ये अनुभव है प्रभु को पहचानने का, जानने का, जो कि हुआ है। प्रेज द प्रभु लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद। आंटी जय मसीह जी। हाँ रेनू। आंटी कल कल शुक्रवार था और जो है हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी हमको सामर्थ दीजिए। पवित्र आत्मा इतनी सामर्थ से मुझे कल भर दिया है पवित्र आत्मा से, और परमेश्वर धन्यवाद है कि हम यही सोच रहे थे प्रभु जी इसमें 50 दिन का जो भी विजय से मनाया जा रहा प्रभु जी, अब क्या प्रभु क्या प्रतिदिन नहीं हो सकता प्रभु जी, डेली हम 5 बजे जुड़ सकते हैं प्रभु। धन्यवाद है हमेशा आंटी के मन में मोड़ा, और टी अब 5:30 बजे डेली जुड़ेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पवित्र आत्मा ने मुझे सुना प्रभु, परमेश्वर वो टार हो रहा है। जैसे हम अयोध्या में रहते हैं कि प्रभु टार यहाँ बहुत ज्यादा विरोध होता है, कि प्रभु धन्यवाद यहाँ पे टार हो रहा है। जैसे परमेश्वर में घर में 30-40 लोग यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं, और प्रभु धन्यवाद देख देख क्या रहे थे हम, आप मेरे घर पे आई हैं और यहाँ खूब लोग, बहुत भीड़, इतनी भीड़ इकट्ठे हो गई, सब पवित्र आत्मा से भर गए। हम देखा, हम कह रहे हैं आंटी तो भाई देख रहे थे, ऐसे दिस देख रहे थे कि आप यहाँ आई हैं घर, और खूब पवित्र आत्मा सब भर गए, सामर्थ से भर गए, लोग झंडा छुटकारा पा रहे हैं। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। अब ये जो आपने देखा है उसको आप क्लेम करती रहिए कि वो होने वाला है। मैं शायद ना आ पाऊं, परंतु आपके द्वारा ही प्रभु बहुत से बड़े बड़े काम करेगा, है ना, और बहुत लोग आत्मा से परिपूर्ण होंगे। एक बेटी ने मुझे फोन किया था, थैंक यू रेनू, कि वो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा मतलब का गिफ्ट उसको मिले, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिले, और इन दिनों में उसको वो भरपूरी मिली। और वो बहुत पहले तो कंफ्यूज थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरों की तरह बोल रहे हैं, पर हमने कहा नहीं तो मेरे साथ बोलो। हम लोग करीब 10-15 मिनट में उसके साथ प्रार्थना किया, और बहुत श्योरिटी और कई चीजें उसके जीवन में बदलाव आने लगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर किसी को भी पवित्र आत्मा का ये गिफ्ट अन्य भाषा का अगर आपके को छुआ है प्रभु ने, तो आप शेयर कर सकते हैं, ये समय है। और अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको अभी तक नहीं आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी पुकार प्रभु तक पहुंच गई है। आप में कुछ कमी नहीं है, परंतु प्रभु जो है इस काम को पूरा कर रहा है। कोई शेयर करना चाहता? प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे मालूम है कि बहुत सी गवाहियां हैं हम लोग के पास, परंतु हम देखते कि बहुत सी चीजों को, जैसे हम लोग हर रोज ही देख रहे थे कि कैसे प्रभु सहायता कर रहा है हम लोगों की कोई भी बात को करने के लिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग अभी इस समय थोड़ी देर के लिए जो है वो आराधना करेंगे। नेहा, आप कुछ कहना चाहते हो? नेहा। सबको जय मसीह की। जय आंटी मसीह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे दिन बहुत ज्यादा आशीष भरे रहे हैं। एक वचन जिसको लेके मैं प्रार्थना कर रही हूँ, और इससे मुझे बहुत आशीष मिली है आंटी, और प्रभु का प्रेम और ज्यादा मेरे अंदर बढ़ गया है, और वचन पढ़ने की सामर्थ, जग के प्रार्थना करने की सामर्थ जो मैं नहीं कर सकती, पर यस अब हो रहा है। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। श्रेष्ठ गीत 1 उसकी 4थी आयत, मुझे खींच ले हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। तो आंटी इस वचन मैं प्रभु से रात दिन यही प्रार्थना बोल रही, प्रभु आपको पुल करना है मुझे, और मैं आपके पीछे दौड़ना चाहती हूँ, एंड आपको मुझे दौड़ाना है। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में प्रभु खींच रहा है और दौड़ा रहा है।
सो प्रभु ने बहुत सारे गानों से भरा, ट्रांसलेशन से भरा। आंटी, जो मैं नहीं कर सकती थी, मैं ये जानती हूँ। मैं वचन को उस तरीके से नहीं समझ पा रही थी, लेकिन अब समझ पा रही हूँ। प्रभु ऐसे ही पुराने नियम से ऐसे यीशु मसीह को दिखा देता है उन वचनों में, जो मैं पहले नहीं समझ पाती थी बिल्कुल भी। और अन्य भाषा में अब प्रार्थना करने लगी हूँ, जो मैं पहले, आंटी बहुत साल पहले आपने मेरे साथ प्रार्थना करी थी, मुझे वरदान तब मिला था, पर मैं कंफ्यूज थी और मुझे डर लगता था। लेकिन अब मैंने अब इस समय मैंने प्रार्थना करना शुरू करा है अन्य भाषा में। थोड़ा थोड़ा करती हूँ, पर मैं करती हूँ आंटी। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने अपने घर में उस बदलाव को देखा है। सिर्फ अपने घर में नहीं, मेरे आसपास जो लोग मुझसे मिलते हैं, तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो, लोग ऐसा कह रहे हैं। आंटी, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारा आदर और महिमा मैं उसको देना चाहती हूँ। प्रभु का हाँ, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो नेहा। और इसी जैसे नेहा के जीवन में कार्य हुआ है, बहुत लोगों के जीवन में कार्य हुआ है, और परंतु कई दफा हम लोग बता नहीं पाते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, परंतु कोई बात नहीं है। हम लोग जब प्रभु के पास जाएंगे तब हम देखने पाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु जो है हम लोग इन दिनों में जो बढ़े हैं। और उसका एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मुक्ति ने कहा कि किस प्रकार से प्रभु ने जो है इसलिए ये सब चीजें रखी हैं ताकि हम इन अंतिम दिनों में हमको जो है हम तैयार रहें। और इन अंतिम दिनों में जो है क्या होगा, मतलब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु क्या चाहता है कि हम क्या करें। जैसे कि हम देखते हैं लूका उसका उसका 17वां अध्याय, कल भी मैंने कुछ टच किया था, पर आज सुबह भी प्रभु मुझे ये कह रहा है हम लोग सब इस बात के ऊपर मनन करें कि क्या अब नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जो रैप्चर के लिए जो रिवाइवल आने वाली है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। और बहुत अद्भुत रीति से होगा। जैसे अभी नीलम ने बताया कि लोग पीछे पीछे आते हैं, हमें बताइए। यहाँ लोग डर रहे हैं कि लोग अगर हम बताएंगे तो कहीं हम लोग को मारे ना, ये ना करे, वो भी चलेगा, परंतु हम अगर केयरफुल हैं तो कोई मारने का नहीं, और बल्कि वो लोग हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। परंतु खास तौर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब जब चेलों ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंतिम दिनों का क्या 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 चिन्ह होंगे, तब प्रभु ने जो अंतिम दिन, मतलब दो बातें हैं अंतिम दिनों में। एक तो रैप्चर है। रैप्चर मतलब सब विश्वासी लोग गायब हो जाएंगे, और जो लोग मर गए हैं उनकी कब्रें भी खुल जाएंगी, चाहे वो कहीं पर भी उनकी एशेस हैं, उनकी हड्डियां वो खटपट खटपट होकर वो धारण कर लेंगी शरीर को, एक नया शरीर दिया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जो कहा गया है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अगर आप उसको ऊपर से पढ़ें, पहला कुरिन्थियों इसमें जैसे लिखा हुआ है 34 का आखिरी आखिरी में, जय ने मृत्यु को निगल लिया। पहला कुरिन्थियों 15 का और उसका 34वां, जो हम लोग का थीम रहा पूरे इस 50 दिन। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और अगर उसके ऊपर हम पढ़े, ये हम क्या कर रहे थे, दावा कर रहे थे ये मृत्यु तेरा, तो इसका क्या मतलब है। मतलब यही है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ दीजिए पहला कुरिन्थियों और उसका 15 का 50 से पढ़ दीजिए। हे हे भाइयों, भाइयों, ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे।
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? बस मृत- थैंक यू। तो ये जो हम लोग का थीम था, अगर हम उसके ऊपर पढ़ें तो मेन कारण जो है वो ये है कि यहाँ पे पौलुस बताना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, अब मृत्यु का कोई अधिकार मनुष्यों पर नहीं है। परंतु आप कहेंगे कि फिर भी लोग मरते हैं, है ना, फिर भी लोग मरते हैं। तो ये शरीर का जो है ये नाशवान शरीर है, ये मिट्टी से बना हुआ है, तो इसको तो नाश होना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था वो उस वही बॉडी उनकी उनकी जो था उसका स्वरूप जैसे कहना चाहिए, जैसे वो पहले मनुष्य के समान था कि वो किसी कमरे में ऐसे ही नहीं चले जाते थे। परंतु हम देखते हैं कि जीवित होने के बाद वही बॉडी जो है जीवित हो गई। हमारा भी साथ ऐसे ही होगा। शैतान ने तो ये प्लान बनाया था, सब लोग जो हैं इसी बॉडी में नाश हो जाए, नरक चले जाए, उनकी आत्मा नरक चली जाए और उनका शरीर नाश हो जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मतलब कि अब मृत्यु का कोई अधिकार हमारे पर नहीं है। हाँ, हम सो जाएंगे, कब्र में पड़े रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी कर दिया गया हो, परंतु वो लोग मुर्दे भी जिलाए जाएंगे। जैसा कि 91 आयत में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में होते होगा, ऐसे आंख झपकते ही हो जाएगा, एकदम गायब। और वो कहाँ हो जाएगा? हम जो है नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए मृत्यु का जो अधिकार था, जो डंक था कि पाप के कारण मनुष्य नरक में चला जाए, वो खत्म हो जाएगा हमारे ऊपर से, हमारे शरीर के ऊपर से, और हमारा शरीर बदल जाए। इसीलिए ये बार बार कहा गया है कि ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। कोई मर जाता है तब भी ये वचन पढ़ा जाता है। जब पहले मैं नहीं समझती थी तो मैं सोचती थी कि अरे तब भी तो लोग मरते हैं, परंतु जो प्रभु में मरते हैं वो जलाए जाएंगे अंत रैप्चर के समय। और ये रैप्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको, जैसे मुक्ति ने कहा, अब हमको जीवित रहना है आगे के लिए कि हम रैप्चर के लिए तैयार किए जाए। और रैप्चर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, दो प्रकार के चिन्ह जो हैं बाइबल में आए हैं कि किस प्रकार से प्रभु के अंत के दिनों में होगा। अंत के दिनों में मतलब रैप्चर के समय दो बातें हैं बस, और उसके बाद जितनी भी 90, मुझे लगता है 94 बातें हैं जो कि उसके बारे में है कि यीशु मसीह जब दोबारा दुनिया में आए, मतलब ये तो हमारा रैप्चर हो जाएगा, पर हम दोबारा प्रभु के साथ राजा के रूप में प्रभु आएगा, उसके साथ हम 1000 साल तक राज्य करेंगे। और फिर उसके समय जो न्याय होगा वो, उसके बारे में बहुत से बातें, जैसे ही हम उठा लिए जाएंगे उसके बाद ये जो युद्ध हम देख रहे हैं और बढ़ जाएंगे। ये जो हम सारे वातावरण को देख रहे हैं वो और बढ़ जाएगा, और बहुत दुष्टता हो जाएगी और बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रकार से जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि हम हैं। अगर हम लोग चले गए, हम जो विश्वासी लोग चले गए, तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ चले जाए, और उस समय बहुत भयंकर टाइम। और इसी बात के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जो रैप्चर है उसके उसके लिए तुम तैयार रहो। और रैप्चर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका का हम देखा था, कल भी हम लोगों ने, कि 17 में जैसे लिखा हुआ है, कोई पढ़ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि 17 का, लूका 17 का 25 से पढ़ दीजिए। जी, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी उस समय।
जो नूह के समय हुई और जो लूत के समय हुई। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और नहीं, इस युग के लूका 17 का 26। अच्छा जी जी 26। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। थैंक यू। और यहाँ पे बस अभी इसको बाद में पढ़ेंगे। तो जी हम जी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चिन्ह है, और चिन्ह क्या है? एक तो पहला चिन्ह जो है वो ये है, समृद्धि होगी, मतलब हम लोग का प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाएगी, लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा, खाना पीना बहुत होगा। आप सब चीजें देख रहे हैं, लेन देन होगा, यहाँ पे लिखा ना, लेन देन होगा, मतलब लोग जो होंगे कि खाते पीते होंगे। खाना पीना गलत नहीं है, पहले भी लोग खाते पीते थे, परंतु आजकल जो आप अगर मार्केट में चले जा तो खाना पीना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक से एक वैरायटी। कभी पहले हम लोग ने अगर उपमा बना दिया, इधर जो साउथ इंडियन फूड है, कोई खाता नहीं था कि क्या नमकीन नमकीन हलवा बना दिया, परंतु अभी जो है एकदम सारी चीजें बदल गई, एक से एक खाना पीना है ना। और लोग जो होंगे लेन देन करते होंगे, ये जो लेन देन करना मतलब कि बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक में आप लोन लेने चले जाइए, एकदम लोन मिल जाता। हम लोगों ने फ्राइडे को भी इस बातों को अर्पण ने डिस्कस किया था, जो हमारी बाइबल स्टडी होती है फ्राइडे को 6 बजे से 7 बजे तक। और फिर जो है घर बनाना होगा। आप देखिए घरों में घर बनते जा रहे हैं, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको बाहर मोरंग और ईटा और ये सब ना मिले। लोग घर बना रहे हैं, अपने अपने घर बना रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि पेड़ लगाते होंगे। पेड़ लगाने का मतलब है कि हम यहीं रहेंगे। जब हम पेड़ लगाते हैं, मान लीजिए अमरूद का पेड़ हमने लगाया, तो हमको पता है कि 2-3 साल में ये फलेगा, तब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक प्रभु नहीं आएगा। तो लोग बड़े शांति से रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में रहेंगे। और इसी में जो है समृद्धि के साथ साथ जो है झूठी शांति होगी। लोग कहेंगे शांति है, परंतु शांति नहीं होगी। अभी इस समय सारी दुनिया में जो मेन लोग हैं वो शांति के पीछे वो कर रहे हैं कि शांति बनी रहे, परंतु और हमने देखा एनवायरमेंट को, ये सारी चीजें तो पूरी हो रही है। अगर आप देखें तो सब चारों पांचों बातें जो है पूरी हो रही है। और दूसरी चीज जो थी वो विवाह करते होंगे या शादी ब्याह करते होंगे। शादी ब्याह से ये मतलब नहीं है कि एक औरत की एक लड़की से शादी, मतलब आदमी से शादी हो गई बस ठीक है, नहीं, परंतु शादी के बाहर भी विवाह संबंध, शादी के जो संबंध है वो समलैंगिकता में ये बढ़ता जा रहा है। और इसको जो है कल भी जैसे बताया गया हम लोगों को कि कैसे अमेरिका में, दूसरी जगहों पर, हमारे देश में भी ये एक वो बन गया कि लड़का लड़का और लड़की लड़की भी। ये पाप था पहले, परंतु ये पाप को पाप माना जाता था, लोग छुप के करते थे, परंतु अभी कहते गर्व करते हैं। तो जब हम पाप को पाप नहीं माने, तो नूह का समय और लूत का समय, और लूत की बेटियों को कहां से दिमाग में आया कि हम अपने पिता के वंश को बढ़ाएं और पिता के साथ सो जाएं। ये उन्होंने सदोम और गमोरा से सीखा। क्योंकि ना, अभी हमने सुना था कि एक कहीं बाहर देश में एक पिता ने जो है अपनी पुत्री के साथ विवाह किया, मतलब बड़ी अजीब सी चीज है। तो एक करेगा तो दूसरे के दिमाग में भी बातें आती, वो भी करेंगे। और ये तो छुप के चला आ रहा है कि बाप ने जो है बेटी को रेप किया, या दोनों बाप बेटी का संबंध रहा है,
है ना, परंतु वो छुप के होता था, पाप कहा जाता था, परंतु आज जो है इसको पाप नहीं कहा जाता। ये बहुत ही क्रिटिकल बात है। तो लूत और नूह के समय जो हुआ वो होगा, है ना, और ये बात है। और जब ये होते तुम देखो तो तुम जान जाना कि मेरा आना तुम लोग को ले जाना एकदम निकट है। मेरे प्रियो, ये बात हो गई, और बहुत सी बातें जो होंगी हमारे जाने के बाद चलती रहेंगी, जो कि दुख की बात है। और आज जो मर जाते हैं उनके लिए भी दुख की बात है कि वो लोग हमेशा के लिए नरक चले गए। सो हमारे मन में एक बोझ आ जाए, न केवल हम अपने आप खुद बचे परंतु दूसरों को भी बचा सके। 31 वर्ष में लिखा है ये लूका का 17 में, वो उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। ये टाइम जो है जब लूत को निकाल लिया गया, उसकी पत्नी को निकाल लिया गया, उसके बच्चे को निकाल लिया गया, दोनों को, तो लूत ने की पत्नी ने क्या किया, पीछे देखा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं अंतिम दिनों के लिए कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। मेरे प्रियो, अब ये समय आ गया है, हमें पीछे नहीं देखना है। इसीलिए हम लोगों को मिलते रहना है, इसीलिए हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। क्योंकि जब कोयला जो है वो एक साथ जलते हैं तो क्या होता है, एक उसमें जलते रहते हैं, परंतु एक कोयले को चिमटे से आप अलग रख दो तो वो बुझ जाएगा। इसलिए चाहे हम छोटे ग्रुप में मिल रहे हैं 4, 5, 6, 7 के, या हम इस प्रकार से सुबह 5:30 बजे से और 6 बजे तक मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को नहीं मिलेंगे क्योंकि सैटरडे को दोपहर में मिलेंगे, परंतु संडे को मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कलीसिया में अपना पूरा 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 वो करें। क्योंकि हम जो है हम ही है जो कि हम लोगों को जो लूत की पत्नी के समान जो है उसको पीछे नहीं देखने देंगे। आइए हम इस बात का आज निर्णय लें। अभी समय हम प्रभु के सामने रखेंगे कि प्रभु हमसे यही कह रहा है कि 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग बिस्तर पे लेटे होंगे। ये क्या है, ये रैप्चर की बात है। और रैप्चर की बात को हमको जो है के समय तक जो है वो तैयार रहना है। और ये समय चोर के समान आ जाए। क्या ही अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो वेट कर रही हूँ। परंतु उन लोगों के लिए बड़ा दुख लगता है जो कि लूत की पत्नी के समान पीछे चले। उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो कि उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये जो चीजें, गंदगी जो है, ये सब चिन्ह को समझ नहीं पा रहे थे और प्रभु को नहीं जान पा रहे थे। यीशु मसीह का ठट्टा मजाक करते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानना चाहते हैं। उनके लिए जो हम लोगों ने पिछले दिनों दावा किया है वो हम सुनने वाले हैं। ये अंतिम समय है और प्रभु हमसे चाहता है कि इस वर्ष को हम याद रखें। ये बात जो है मुझे बार बार याद आती है। मैंने जैसे कल आपको बताया कि मेरी ये समस्या है कि मेरे देश में रिवाइवल कब आएगी। मेरा देश कब जो है लोग दीवाने हो जाएंगे, चाहे कलीसिया में चाहे कलीसिया के बाहर। और उसके लिए रातों दिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं, कभी कभी एकदम थक के लेट जाती हूँ 10-15 मिनट के लिए और फिर सोचती हूँ क्या प्रभु ये जो हम कर रहे हैं ये सच में रिवाइवल लाएगा? क्या लोग तैयार किए जाएंगे? और प्रभु मुझे यही कहता है 58 वर्ष में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय स्नेहलता, है ना, अपना नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। हे मेरे प्रिय, अपना नाम लीजिए, स्नेहलता, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का काम क्या है? एक दूसरे को आगे बढ़ाना, है ना, बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मुझे मालूम है सुबह सुबह कभी कभी बड़ी नींद आती है ना, उठने का मन नहीं करता क्योंकि रात में 2 बजे सोए,
रात में आज भी हमारे कलीसिया में एक बात हो गई और हमको रात में 1:30 बजे 1:45 बजे से हम लोग उठे हुए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया और कैसे करें, किस प्रकार से उन तक पहुंचे। तो एक एक भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई और वो हमारे कलीसिया में, मैं बताना चाहती हूँ, जो हमारी कलीसिया में राहुल आते थे, बहुत कम आते थे, वो प्रभु को उन्होंने नहीं जाना था, परंतु वो एक बहन हो गई और वो बहुत परेशान थी। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था हम लोग कैसे पहुंचेंगे और हम लोगों ने इधर उधर फोन करके लोगों को भेजा है उनके पास। सो हमें नहीं मालूम है कि कब हमारी मृत्यु आ जाए। बहुत दिल दुखी हुआ कि प्रभु, ये बच्चा हम लोग के घर में आता, हम लोग के कभी कभी कलीसिया में भी आ जाता था। ये नहीं था कि वो विरोधी था, वो अपनी वाइफ को यहाँ आने देता था, परंतु कल रात में अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। परंतु प्रभु कह रहा है कि ऐसे जो है सर्वदा हमको पर बढ़ते जाना है, क्योंकि ये जो हमारा परिश्रम है व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाएगा। कई बार उस भाई को हम लोगों ने प्रभु के बारे में बताया है और वो स्वीकार भी करता था, यहाँ प्रार्थना भी उसने किया है और हमें नहीं मालूम है कि उसका कैसे रहा था प्रभु में। परंतु हम इतना जानते हैं कि उसने यहाँ पर बैठकर प्रभु को अंगीकार किया, स्वीकार किया। सो मैं आज यही सोच रही थी कि प्रभु, क्या हमारी जो भी हम कर रहे हैं वो परिश्रम व्यर्थ ना जाने पाए। हर एक जन जो हमसे मिलता है वो प्रभु को ग्रहण करे। मेरा बस यही एक वो रहता है, ग्रहण करे और प्रभु में मिले। तो ये समय है चोर के समान, चाहे हमारी मृत्यु अभी चोर के समान आ जाएगी। लोग सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं आजकल, पता नहीं क्या हो गया, ऐसी ऐसी मृत्यु हो रही है। साइलेंट हार्ट हमने कभी सुना नहीं था, हार्ट अटैक वो आजकल बहुत हो रहा है। सो प्रार्थना करें कि प्रभु, हम जब तक इस दुनिया में हैं हम आपके लिए परिश्रम करें। हम जो है पीछे ना देखें लूत की पत्नी के समान, और हम उसकी बेटियों के समान उस कल्चर में जिससे निकल के आए हैं उस कल्चर को अपने घर में लाकर सत्यानाश होने के लिए ना तैयार हो जाए। क्योंकि इन लड़कियों के द्वारा जो मुआबी और अमोनी हुए वो सबसे ज्यादा जो थे वो इस्राएल जाति के दुश्मन थे और वो श्रापित रहे हमेशा। परंतु प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया, हम रूत के समय देखते हैं। परंतु वो प्रभु के ओर से ये नहीं था कि वो लोग इस प्रकार से अपने 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 पिता के साथ सोते। आइए हम लोग अपना हाथ उठा के, इस समय मैं जानती हूँ कि टाइम हो गया है, परंतु मैं चाहती हूँ इस समय कि हम हाथ उठा के धन्यवाद दें। सब धन्यवाद दीजिए, सब कोई धन्यवाद दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ जिनको अभी तक प्रभु प्रभु ने अभी तक अन्य भाषा का को एक चिन्ह नहीं दिया है, आपको दे दिया है प्रभु ने, आपके अंदर है। रबा शकारी कलाबा, धन्यवाद दीजिए, सब अपना हाथ उठा के धन्यवाद दीजिए। रबो शंदारा लबा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपकी मृत्यु के लिए, धन्यवाद प्रभु आपका 40 दिन यहाँ पर रहने के लिए। शोखारी नमा सखारी कलाबा, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। और 40वें दिन लोगों को दिखाई देने के लिए और उनके सामने प्रभु 500 लोगों के सामने उठाए जाने के लिए, और 2 स्वर्गदूतों के आने पर यह कहना, स्वर्गदूतों ने कहा कि जैसे तुमने उसको जाते देखा वैसे तुम उसे आते भी देखोगे। अर्थात दूसरे आगमन के बारे में उस समय भविष्यवाणी हुई और वो वहीं पर आएगा जहां पर कि वो जहां से उठाया गया, वो जैतून के पहाड़ पर प्रभु सारी भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दुनिया में रखा है, पिता परमेश्वर, हम आपके लिए जीते रहे और जिस दिन रैप्चर के लिए हम तैयार पाए जाएं, एक दूसरे को तैयार कर सकें, यही है प्रभु की सेवा। क्योंकि प्रभु की आंखें हर एक आत्मा पर लगी हैं, हर एक आत्मा पर लगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ छूटने ना पाए। हालेलुया,
हालेलुया। पिछले दिनों जो कुछ भी परिश्रम हुआ है इन सबके द्वारा प्रभु जी, सुबह उठना, बैठना, वचन पढ़ना, ये ग्रुप में मिलना, सब प्रभु आपने देखा ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक के जीवन में जो काम शुरू हुआ है उसको प्रभु पूरा करने जा रहे। धन्यवाद प्रभु आज पेंतिकुस्त के दिन के लिए, जिस दिन की हम जीरो बन गए, कलीसिया जीरो बन गई, 120 लोग जीरो बन गए और आप एक नंबर खड़े हो गए उनके पास आकर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। और हम जीरो के बिना एक अधूरा है और एक के बिना जीरो अधूरा है। कल एक बहन ने मुझे, डॉली ने बताया, सॉरी आरती ने, कि एक के बिना जीरो भी तो अधूरा है और जीरो के बिना एक भी अधूरा है। हालेलुया। हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु और आप हमारे बिना। और जब तक हम लोग दुनिया में, आप हमारे अंदर है, हमारी सहायता करिए। विशेष रूप से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम जो ग्रुप है प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। प्रार्थना में हमें समय बिताने के लिए सहायता करिए, हमको झपकी ना आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जन जो कोई भी बीमारी से जूझ रहा है वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। और प्रभु हर रोज प्रार्थना करने के लिए, हर रोज वचन सुनने के लिए, हर रोज रोटी तोड़ने के लिए, हर रोज संगति करने के लिए हम मिलते रहें किसी ना किसी प्रकार से। और प्रभु जो ये हमने कल से मंडे टू फ्राइडे रखा है कि हम लोग रोज मिलेंगे आधे घंटे के लिए, प्रभु आप बताएंगे हमको कि कैसे करना। होली स्पिरिट, मैं इन बच्चों के साथ मिलकर आपके हाथों में इस पूरे प्रोग्राम को रख देती हूँ, आप अगुवाई करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लूत के समान नहीं, लूत की पत्नी के समान पीछे नहीं देखेंगे, परंतु हम जो है नूह के समान जहाज पर चढ़ जाएंगे और अपने साथ अपने परिवार को, अपने बहुत से लोगों को लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु का। मुझे मालूम है आप सबके अंदर बहुत से गाने हैं, बहुत सी चीजें हैं, आप लोग चुपचाप बैठे रहे। आप लोग आने वाले दिनों में हम छोटा छोटा हम जरूर से हम बताएंगे कि विशेष रूप से क्या बातें प्रभु इन दिनों में आपके जीवन में कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आंटी। Praise the Lord, आंटी। जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड आंटी आंटी। जी, प्रेज लॉर्ड सभी को। Praise the Lord, दीदी। Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, दीदी। Praise the Lord. अनीश, Praise the Lord. सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। याएल,